नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है किसी गुनाह या अपराध से जुड़ी नहीं है। ये खबर है एक दर्दनाक हादसे की, जिसमें यूपी पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों सहित कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पुलिस जो आप देख रहे हैं, दरोगा मोहित सिंह, दरोगा सत्यभान, मृतक सिपाही अशोक और मृतक सिपाही प्रदीप, ये 4 पुलिसकर्मी एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए और इस दर्दनाक हादसे में इन चारों पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इनके साथ एक और व्यक्ति था, जिसके मामले के चलते ही ये चारों पुलिसकर्मी जो है हरियाणा के नूह में एक छापेमारी करने के लिए गए थे। और इस दौरान जब वो दोबारा से उरई जिले यानी जालौन जिले के उरई वापस आ रहे थे, तब इनकी कार जो है स्कॉर्पियो कार एक दर्दनाक हादसे का शिकार होती है। और ये हादसा इतना भयानक होता है कि आप कार की हालत को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। कार के आगे का पूरा हिस्सा कहें वो पिच्चा हो गई, उसके परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में कार में बैठे 5 लोगों की, जो 5 लोग थे जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे, इसके अलावा एक वादी था, पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाए कि हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पीछे आकर चिपक गया। जिसके बाद जब इस हादसे की सूचना पुलिस को मिली तो हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने किसी तरह से कटर की मदद से गाड़ी के कुछ हिस्सों को काटा। इसके बाद जो है गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। जब उनकी जांच की गई तो तब तक 5 की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, यूपी के जालौन जिले के 4 पुलिसकर्मी समेत 5 की हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह 10:30 बजे एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई। मरने वालों में 2 दरोगा, 2 सिपाही और 1 वादी शामिल है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से पुलिसकर्मी अपहरण के मामले में जालौन जिले से हरियाणा के नूह में दबिश देने के लिए गए थे और जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तब इनकी ये स्कॉर्पियो गाड़ी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक ड्राइवर ने एक्सप्रेस वे पर कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान वो कार को संभाल नहीं पाया, जिससे कार जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वे बेकाबू होकर आगे चल रही किसी गाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ये भयानक हादसा हुआ। ये हादसा जो है कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर, जिसे केएमपी एक्सप्रेस वे बोलते हैं हरियाणा जिले का, इस एक्सप्रेस वे के धुलावट टोल प्लाजा के पास हुई। हादसे के बाद 5 पुलिसकर्मियों के शव गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। 4 पुलिसकर्मी जो है जालौन के उरई कोतवाली में तैनात थे और एक दबिश देने के लिए जो बताते हैं कि यहाँ पर आए थे। इनकी पहचान, मरने वालों की पहचान जो है कन्नौज के रहने वाले दरोगा मोहित यादव, कासगंज के रहने वाले दरोगा सत्यभान सिंह, बांदा का रहने वाला सिपाही अशोक कुमार और रायबरेली से सिपाही प्रदीप कुमार के रूप में हुई। ये यूपी के 4 जिलों से तो ये 2 दरोगा और 2 सिपाही थे जिनकी मौत हुई। वहीं जिस वादी के लेकर ये गए थे वो पंजाब का रहने वाला था। अब अभी तक तो जो चश्मदीद हैं उनसे उनके पूछताछ में तो यही बात आया कि भाई तो ये स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे, 2 दरोगा, 2 सिपाही और 1 वादी। ये लोग जो है जालौन जिले से हरियाणा गए थे एक अपहरण के मामले में एक व्यक्ति की तलाश में। अब वहां से जब ये लौट के आ रहे थे तो नूह जिला लगता है, नूह जिले में जो धुलावट टोल प्लाजा है केएमपी एक्सप्रेस वे पर, जब वहां से लौट के आ रहे थे तब कहा जा रहा है जब इनकी गाड़ी ने आगे चल रही एक गाड़ी को ओवरटेक किया। इस दौरान आगे एक और गाड़ी थी, तभी जो ड्राइवर था स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर, जो पुलिसकर्मियों वाली गाड़ी थी, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया और आगे चल रही गाड़ी से जाकर जोरदार टक्कर हुई, जिससे ये भयानक हादसा हुआ। गाड़ी की हालत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये हादसा हुआ होगा उस वक्त गाड़ी की रफ्तार जो है, ये माना जा रहा था कि एक्सप्रेस वे है तो 120 की रफ्तार तो नॉर्मल बात है, लिहाजा गाड़ी की रफ्तार 100 के ऊपर ही थी, जिसके चलते ये भयानक हादसा हुआ। 4 पुलिसकर्मी, जिसमें से एक कन्नौज के हैं, एक कासगंज के हैं, एक बांदा का सिपाही है और एक रायबरेली का सिपाही, इन 4 की दर्दनाक मौत हुई। वहीं पंजाब का जो वादी था, जिसके केस के सिलसिले में जो ये टीम जो है वो हरियाणा के नूह गई थी, वो वादी भी इस कार में बैठा था, उसकी भी दर्दनाक मौत हुई। क्या कैसे घटनाक्रम रहा हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं।
आपको पहले ये डिस्टेंस बता दें, जो उरई जिले उरई से जो है ये धुलावट टोल प्लाजा की डिस्टेंस जो है 449 किलोमीटर की। माना एक ये रीजन जा रहा है कि जब गाड़ी को ओवरटेक किया गया तब ड्राइवर जो है गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो जब जैसे ही ओवरटेक करके आया दूसरी गाड़ी सामने आ गई और स्पीड में जाकर उसी गाड़ी से टकरा गई। और माना जा रहा है कि वो गाड़ी कोई हैवी गाड़ी ही थी जिसके चलते जो है इतना ज्यादा इस गाड़ी को डैमेज हुआ। दूसरा वजह ये माना जा रहा है कि शायद ड्राइवर को झपकी आई, क्योंकि उरई से जो धुलावट टोल प्लाजा की नूह की दूरी जो है करीब करीब 450 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। ऐसे में ये लोग गए, फिर वहां पर जिस अपहृत व्यक्ति की तलाश में ये लोग गए थे, तलाश किया, काम नहीं बन पाया होगा, फिर वापस आ रहे होंगे, थकावट होगी। ऐसे में शायद ये थकावट जो ड्राइवर था उसके ऊपर हावी हुई और उसे झपकी आई, जिसके चलते वो गाड़ी को स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया और ओवरटेक के दौरान जो है गाड़ी आगे चल रही गाड़ी से टकराती है और जिसकी वजह से जो है गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से पिच्चा हो जाता है, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब कौन कौन था और कैसे किस मामले में ये सब गए ये हम आपको बताते हैं। जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो है कोतवाली उरई में दर्ज एक अपहरण के मामले में अपहरण जो जिसका व्यक्ति का अपहरण हुआ है उस अपहरित व्यक्ति की बरामदगी के लिए पुलिस टीम जो है उरई से हरियाणा रवाना हुई थी। इस पुलिस टीम में दरोगा मोहित यादव, कासगंज के दरोगा सत्यभान सिंह और बांदा से सिपाही अशोक कुमार और रायबरेली का सिपाही प्रदीप, ये सभी जो हैं उरई कोतवाली में तैनात हैं। ये चारों लोगों की टीम जो है ये हरियाणा के नूह में जो है अपहृत व्यक्ति की तलाश के लिए आई थी। बताते हैं कि यह टीम जो है आरोपियों की तलाश, जो जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है उसके अपहरण करने वालों की तलाश में नूह जिले के तावड़ू क्षेत्र में पहुंची। तभी मंगलवार सुबह पुलिस टीम पहुंची थी, लेकिन जब वहां कुछ खास मिला नहीं तब मंगलवार की सुबह पुलिस टीम जो है ये वापस उरई आ रही थी। इस दौरान जो है नूह में दबिश देकर ये टीम जब लौट रही थी सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हरियाणा के कुंडली मनेसर पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे जिसे बोला जाता है, इस एक्सप्रेसवे के धुलावट टोल प्लाजा के पास जब इनकी गाड़ी पहुंची, इसी दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी के ड्राइवर ने आगे चल रही गाड़ी को ओवरटेक किया, लेकिन जैसे ही ओवरटेक किया दूसरी गाड़ी सामने आ गई। इस दौरान जो है ड्राइवर इस गाड़ी की रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाया और स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो तेजी से आगे चल रही गाड़ी में जाकर घुस जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार सभी लोगों की, जो 5 लोग सवार थे, सभी की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में दरोगा मोहित यादव, दरोगा सत्यभान, कांस्टेबल अशोक कुमार और सर्विलांस टीम का सिपाही प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा मुकदमे के वादी अमरीक सिंह निवासी संगरूर पंजाब, जो पंजाब के रहने वाले थे, पंजाब के संगरूर के, उन्होंने भी दम तोड़ दिया। वहीं जैसे इस हादसे की सूचना आसपास जो लोग वहां से गुजर रहे थे एक्सप्रेसवे के पास से, उन लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना जो है हरियाणा पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है पहले कड़ी मशक्कत के बाद सभी के शवों को बाहर निकाला। शवों के पास से मिले कागज और आई कार्ड के आधार पर जो है हरियाणा पुलिस ने उरई पुलिस, जालौन पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं इनके हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है जिनके पास से ये कार्ड मिले हैं। तब पता चला कि ये लोग जो है उरई कोतवाली में तैनात चारों लोग हैं और जालौन पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। वहीं पता चला कि इन सभी की मौत हो चुकी है। जिसके बाद जालौन पुलिस की टीम जो है यहाँ पर आई है। अब सभी के शवों को लेकर जो है वापस उरई जाया जाएगा। इस दौरान हादसे की सूचना जैसे ही मृतकों के परिजनों को दी गई, उन पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। एक कोई कन्नौज का रहने वाले दरोगा हैं, एक कासगंज के रहने वाले हैं, एक बांदा का सिपाही है, एक रायबरेली का सिपाही। 4 जिलों में जो कहें एक तरीके से शोक की लहर है। यूपी पुलिस का भी कहें एक तरीके से बड़ा झटका है। एक साथ 4 पुलिसकर्मियों की मौत से पूरा यूपी पुलिस जो परिवार एक कहें वो शोकाकुल है। वहीं जैसे इस दर्दनाक हादसे की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली, उन्होंने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मृत पुलिसकर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार से समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जो हैं
समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। एक साथ 4 पुलिसकर्मियों की मौत से पुलिस विभाग में गहरा दुख है। जालौन समेत कन्नौज, कासगंज, रायबरेली और बांदा में मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में जो जालौन के पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी अब हम आपको सुनाते हैं। जालौन के उरई कोतवाली में पंजीकृत अभियोग संख्या 256/26 में अपहृत विजेंद्र की सकुशल बरामदगी के लिए जनपद जालौन की पुलिस टीम जालौन से हरियाणा जा रही थी। आज प्रातःकाल लगभग 10 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना में पुलिस टीम, जिसमें हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षी थे, उसके साथ उस अभियोग का मुकदमावादी भी थे। सड़क दुर्घटना में इन 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है। हरियाणा के जनपद नूंह के जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ हम लोग समन्वय स्थापित कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं। मृतक परिजनों के प्रति जनपद जालौन पुलिस की शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अब जिस मामले के लिए ये उरई की टीम जो है, उरई कोतवाली की ये 4 पुलिसकर्मियों की जो टीम थी, वो हरियाणा के नूंह यानी करीब 450 किलोमीटर सफर तय करके आई थी। उस केस के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरी जानकारी दें, तो जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से ये है कि ये पूरी टीम जो है एक अपहरण केस के लिए जो है यहाँ पर हरियाणा के नूंह जिले में आई थी। कहा जा रहा है कि पंजाब के संगरूर के रहने वाले अमरीक सिंह, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है, जो वादी थे, इन्होंने 4 मई को उरई कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि इनके मौसेरे भाई विजेंद्र सिंह का अपहरण कर लिया गया है। मामला 32 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। शिकायत के अनुसार 4 मई की सुबह ट्यूबवेल की कोठरी में सो रहे विजेंद्र सिंह को 4 बदमाशों ने अगवा कर लिया था। ये अमरीक सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस दौरान शिकायतकर्ता का मोबाइल भी छीन लिया गया था। पहले घर वालों ने खुद तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली, तो इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले की जांच और बरामदगी के लिए एसओजी टीम हरियाणा गई थी। ये जो टीम थी, एसओजी की टीम जो हरियाणा गई थी, इसमें एसपी जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि उरई कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। टीम जो है, ये 4 लोगों की टीम जो है, मोहित, दरोगा मोहित, सत्यभान और प्रदीप और अशोक, ये 4 लोगों की जो टीम है, ये इसी जांच पड़ताल के लिए जो है हरियाणा के नूंह गई थी। जो एसपी जालौन विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये टीम जो है अपहरत जो विजेंद्र सिंह हैं, इनकी तलाश के लिए, इनकी बरामदगी के लिए जो है हरियाणा गई थी। हरियाणा पुलिस का समन्वय बिठाकर जांच पड़ताल चल रही थी और इसी जांच पड़ताल के बाद जब ये मंगलवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास जब ये टीम वापस लौट रही थी उरई, 450 किलोमीटर का सफर तय कर, तभी गाड़ी, कहते हैं, ओवरटेक के दौरान जो लोग थे, जो चश्मदीद थे, उनका यही कहना है कि गाड़ी स्कॉर्पियो थी। एक्सप्रेसवे पर 100-120 की रफ्तार सामान्य रफ्तार मानी जाती। इसी रफ्तार से जो है इन्होंने गाड़ी को एक ओवरटेक किया और ओवरटेक के दौरान जो है आगे एक और गाड़ी थी, शायद उस पर ध्यान नहीं गया या क्या कहें, गोनी इसी को शायद कहते हैं। जैसे ही ओवरटेक किया, गाड़ी को जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो कंट्रोल नहीं कर पाया, इसके चलते जो गाड़ी है आगे चल रही जो गाड़ी थी उसमें जाकर सीधी। जिस तरह का हादसा है ये माना जा रहा है शायद कोई भारी, क्योंकि वहां दूसरी गाड़ी नहीं मिली, माना यही जा रहा है कोई ट्रक या डंपर, कोई बड़ा गाड़ी हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है, जिससे गाड़ी की टक्कर हुई। क्योंकि गाड़ी की हालत बता रही है कोई भारी भरकम ही गाड़ी थी, क्योंकि कोई छोटी मोटी गाड़ी से टक्कर होती तो शायद इतना ज्यादा डैमेज ना आता। ऐसे में संभावना यही है कोई बड़ी गाड़ी थी जिससे ये टकराई है। और गाड़ी की हालत आप देखो तो ये गाड़ी की हालत बताने के लिए रफ्तार तो गाड़ी की हालत ही बता सकती है कि हाँ, गाड़ी की रफ्तार जो है 100 के ऊपर ही थी। जब ये हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी की रफ्तार 100 के ऊपर चल रही थी, जिसके चलते ही गाड़ी जैसे ही टकराती है, गाड़ी का आगे का पूरा हिस्सा जो है पीछे तक पिचक जाता है। गाड़ी में कुल 5 लोग बैठे थे और 5 की कहते हैं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। इसमें 4 पुलिसकर्मी,
2 दरोगा और 2 सिपाही, इसके अलावा वादी जो थे अमरीक सिंह, जिन्होंने अपने मौसेरे भाई के अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई थी, वो भी इनके साथ मौजूद थे। उनकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो जाती है। अब एक वजह यही है कि गाड़ी ओवरटेक करते दौरान गाड़ी जो आगे चल रही थी उस पर नजर नहीं पड़ी, इस वजह से यह हादसा हुआ। दूसरा वजह यह भी माना जा सकता है कि शायद थकावट का असर के चलते जो है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर अक्सर नींद आ जाती है कि बड़ा कंफर्टेबल सफर रहता है, चौड़े रास्ते रहते हैं, ऐसे में कई बार आदमी रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पर वैसे भी पुलिस टीम गई थी, लगातार काम कर रही थी, ऐसे में हो सकता है जो गाड़ी चला रहा हो उसको प्रॉपर नींद न मिली हो, इस थकावट में हो सकता है उससे वो जब गाड़ी ओवरटेक करता है इसी दौरान उसे झपकी आ जाती है और आगे चल रही गाड़ी पर उसकी नजर नहीं पड़ती, जिसके बाद ये भयानक हादसा होता है। और जो ये 4 यूपी पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों की मौत होती है, वहीं वादी की भी मौत हो जाती है। जो लोग थे उनके बारे में हम आपको बता दें कि जो दरोगा सत्यभान है, दरोगा सत्यभान जो है कासगंज जिले के गज डंडवारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम अलीपुर दादर के रहने वाले थे। ये 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके भाई सत्यवीर गांव में रहकर खेती करते हैं। 2 भाई कीरत और बादल सिंह जो हैं आगरा में रहते हैं। एक अन्य भाई गुरुदेव झांसी में चकबंदी विभाग में लेखपाल के पद पर तैनात है। ठीक है, यानी 5 भाई हैं और सबसे बड़े भाई जो थे सत्यभान सिंह थे। दरोगा सत्यभान लंबे समय से अपने परिवार के साथ फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद के बीच बड़पुर क्षेत्र में रह रहे थे। इनकी पत्नी का नाम अतरकली है। इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे मंजीत की शादी हो चुकी है, दूसरा बेटा विशाल और तीसरा बेटा बाबू। दूसरे बेटे की विशाल की उम्र करीब 23 साल है, तीसरा बेटा बाबू जिसकी उम्र 18 साल है। वहीं बड़ी बेटी आनंदी 30 और छोटी बेटी पूनम 28 है। लगभग इनकी उम्र की ऐसी है। तो सबकी ऊपर के 3 लोगों की शादी हो चुकी है, शायद 2 की अभी शादी नहीं हुई है। वहीं कांस्टेबल अशोक जो है ये कहा जा रहा है कि कांस्टेबल अशोक कुमार 1 भाई और 3 बहनें हैं। बड़ी बहन लक्ष्मी 38 साल, दूसरी रेखा 35 साल और सबसे छोटी बहन सुशीला है। सभी की शादी हो चुकी है। इनके बड़े भाई इंद्रजीत पिछले 7 साल से परिवार से अलग रह रहे हैं। पिता गुलाब के करीब 1 महीने पहले ही हार्ट अटैक से मौत हुई थी और अब अशोक कुमार की मौत के बाद जो है मृतकों का बुरा हाल है, परिजनों का बुरा हाल है। वहीं दरोगा मोहित यादव के बारे में बता दें कि एसआई मोहित यादव कन्नौज के आदमपुर गांव के रहने वाले थे। वहां मौजूदा समय में उरई कोतवाली में तैनात थे। मोहित की शादी साल 2013 में नेहा के साथ हुई थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 6 साल का और दूसरा बेटा महज 5 महीने का है। मोहित यादव के परिवार के लिए तो सबसे बड़ा दुख का समय है। 5 महीने का बेटा है और ये दर्दनाक हादसा हुआ। मोहित के पिता उदयवीर भी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। उनकी साल 2013 में शिकोहाबाद में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी मोहित के कंधों पर आ गई थी। उन्हें मृतक आश्रित कोटे के तहत 2018 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर एसआई के पद पर नौकरी मिली। यानी जो इंस्पेक्टर मोहित यादव जो इस दर्दनाक हादसे में मौत हुए, के पिता भी जो है पुलिस विभाग में थे और एक सड़क हादसे में ही उनकी भी मौत हुई थी। उनके उस पे बिहाफ पे ही जो है ये इंस्पेक्टर मोहित यादव को नौकरी मिली थी, क्योंकि सड़क हादसे में मौत हुई थी पिता की, इनको मिली। और अब किस्मत का खेल देखो, पिता की मौत सड़क हादसे में हुई और इंस्पेक्टर मोहित यादव की भी मौत पुलिस हादसे में हुई, मतलब सड़क हादसे में हुई। किस्मत यही के साथ कहते हैं, बस की बदकिस्मती यही है कि पिता की हादसे में मौत हुई और बेटे की भी हादसे में मौत हुई। वहीं मोहित यादव के 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा 6 साल का है और बताया जा रहा है जो छोटा बेटा है वो महज 5 माह का है। सोचिए, अभी तक तो बेटे ने अपने पिता को पहचानना भी नहीं शुरू किया होगा, इससे पहले ही उस बच्चे के सिर से पिता का साया उठ। इतनी दर्दनाक उस परिवार के लिए हाल होगा, उस माँ के लिए अपने बच्चे को संभालना और इतने बड़े दुख को संभालना बहुत बड़ी बात है। इस दर्दनाक हादसे ने कहें 4 परिवारों को दुखों के सागर में डुबा दिया। 4 क्या 5, जो ये पंजाब के संगरूर का जो शख्स थे, वादी थे, उनकी भी परिवार में दुख का माहौल होगा। वो तो कहाँ अपने मौसेरे भाई की तलाश में जुटे हुए थे और नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस दर्दनाक हादसे ने यूपी पुलिस को भी, पूरे यूपी पुलिस के पूरे परिवार को शोकाकुल किया है। एक साथ 4 पुलिसकर्मियों की मौत
बड़ी बात है। बहरहाल अभी सभी के शवों को पहले उरई लाया जाएगा, उरई से फिर जहां जिनके परिवार के लोग चाहेंगे वहां पर उनके शवों को भेजकर अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। वहीं पुलिस कह रही है कि इस मामले में जो अपहरण व्यक्ति की तलाश की जा रही है उसके लिए अलग से टीम बनाकर जो है काम शुरू किया जाएगा। इस हादसे का ये खबर इतनी ही। इस हादसे पर आपकी क्या है? जैसा कि मुझे तो यही लग रहा है कि शायद एक तो यही हो सकता है कि ज़्यादा होने की वजह से क्या एक बार होता है गाड़ी आगे चल के और हम बस ये नहीं देख पाते हैं कि आगे, या कभी नोटिस नहीं करते। कई बार होता है कि हम पहले हल्का सा साइड आते हैं, देखते हैं आगे कोई गाड़ी नहीं है, तब हम ओवरटेक करते हैं। कई बार चूंकि एक्सप्रेसवे बहुत चौड़ा होता है तो ये होता है अरे यार एक कोई गाड़ी होगी ही तो बगल वाली लेन से निकल जाएंगे, क्योंकि 3-3 4-4 लेन का एक्सप्रेसवे होता है। अगर कोई गाड़ी होगी तो हम निकल जाएंगे। तो इस वजह से हो सकता है कि जैसे ही इन्होंने ये गाड़ी ओवरटेक की कि दूसरी लेन में निकलेंगे, लेकिन जैसे ही ओवरटेक की सामने एक और गाड़ी थी। अब रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए जो आगे गाड़ी चल रही होगी उससे तो तेजी स्पीड की होगी, जाहिर सी बात है, तभी ओवरटेक करेंगे। अब स्पीड ज़्यादा होने की वजह से आगे गाड़ी अचानक से जब दिखी तो शायद ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी सीधे जाकर भिड़ गई। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह जो नींद या झपकी कहें, सबसे ज़्यादा हादसों की वजह झपकी होती है, वो वजह भी हो सकती है, क्योंकि लगातार पुलिस टीम जो है काम कर रही थी पूरी तरीके से, शायद प्रॉपर तरीके से आराम मिल भी जाए, फिर भी ये ऐसा मौसम है, गर्म मौसम है, कई बार एसी की हवा लगती है, आंखें एकदम झपक जाती हैं, लंबा सफ़र है 450 किलोमीटर का। ऐसे में हो सकता है कि झपकी आई हो और गाड़ी की रफ्तार एकदम से एक्सीलेटर झपकी में, क्योंकि कई बार होता है किधर आपका हैंडल मुड़ेगा पता नहीं चलता, एक्सीलेटर कभी धीरे हो जाता है कभी तेज हो जाता है। धीरे हुआ तो पीछे वाली गाड़ी एक्सप्रेसवे में, चूंकि वो 120 की रफ्तार से चली आ रही, तो वो आपको ठोक देगी। अगर आपकी तेज रफ्तार हुई तो आप आगे वाली गाड़ी में ठुक जाओगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक्सीलेटर दब गया, झपकी आई और गाड़ी आगे चल रही गाड़ी से एकदम जाकर टकराई और पूरी तरीके से घुस गई। इस दर्दनाक हादसे यही हुआ। और गाड़ी की हालत देखिए, इसे साफ साफ दिखा रही, गाड़ी का आगे का हिस्सा आप देखो तो वो ये तो साफ कह रहा है कि गाड़ी की रफ्तार 120 के ऊपर ही हो सकती है, 120 से कम नहीं हो सकती। एक्सप्रेसवे में वैसे भी 120 की रफ्तार जो है मैक्सिमम स्पीड है, पर जो अच्छी गाड़ी होती है जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, एक्सयूवी, ये सब गाड़ियां 150 की रफ्तार से सन्नाटा भरती हुई चलती हैं। आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी 100 पे चल रही होगी, लेकिन फिर भी कई बड़ी गाड़ियां जो इस तरह की हैवी एक्सयूवीज होती हैं वो 150 की रफ्तार से चलती चली जाती है धनाधन, बड़े ही आराम से, क्योंकि चौड़ा एक्सप्रेसवे। तो ऐसे में यही वजह हो सकती है कि स्पीड या फिर झपकी, इन दो वजहों से ही 4-5 परिवारों में कहें आज मातम पसरा हुआ। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह के तमाम खबरें अपराध से जुड़ी हों या हादसों से जुड़ी हुई खबरें हों, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।